हेलो स्टूडेंट्स, आपका 7 लेसन के क्वेश्चंस हमने कराए थे और उसमें भी लगभग पूरा ही हो गया। बाकी आगे क्वेश्चन करिए, एक आध जो भी ना आएंगे क्लास जब ओपन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम नया लेसन आज से शुरू करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट से, जिसमें कि हैं बड़े इजी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, और ये बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। मासा और लासा उसी में है, लेकिन विधि जो है अलग हो गई है। सवाल जब हल करवाएगा तो कहेगा एल्गोरिथम विधि से सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। तो ये विधि जो है इसे ध्यान दीजिए जरा, है क्या एल्गोरिथम विधि? वो भाग वाली विधि है जो भाजक से चलती है। लिखना कैसे होता है उसके लिए मैंने सूत्र ये दिखाया है। पहले आपको भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल इस रूप में रखना है। और ये आप जानते हैं कि भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है। इसको हम अगर नहीं भी जानते तो रफ में हल कर लेंगे भाग करके, तो हमें मालूम हो जाता है। नीचे हमारा शेषफल आता है, दाईं ओर भागफल रहता है और बाईं ओर भाजक रहता है, और भाज्य हमारा बीच में ही होता है। ठीक है ना? तो ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं, इसके बाद लिखते चले जाएं। वही मैंने किया, इसीलिए मैंने ये रफ में आपके सामने नोट कर दिया। देखिए इसी से समझाते जाएंगे कि कैसे रखना होता है। पहला क्वेश्चन, पहले का जो सी पार्ट है 867 255, इनका HCF फाइंड करना है, HCF ज्ञात करना है जो एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो एल्गोरिथम विधि का ये हमने आपको बताया, बड़ी संख्या वो हमारी भाज्य बनती है, भाजक भागफल आखिरी में शेषफल। तो ये क्या बचा? भाज्य, यानी भाज्य बराबर। तो भाज्य हमें बड़ी संख्या बनानी होगी, भले आगे पीछे लिखी हो छोटी बड़ी, इससे मतलब नहीं, बड़ी संख्या यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन बनेगा? गुणा भागफल। तो मैंने इसीलिए तो ये भाग देख लिया कितनी बार भाग जाता है, 3। और पहली बार में कितना शेष बचा था? 102, तो प्लस 102। देखिए जरा, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल, ठीक है, प्लस जो पहली बार में हमने भाग की क्रिया की है तो शेषफल बचा था 102। हो गई? चरणबद्ध चलेंगे। दोबारा में क्या करते हैं? फिर भाग का निशान लगाते हैं और हमारा भाज्य आगे आ जाता है, भाजक आगे आ जाता है, यानी भाज्य बन जाता है। ठीक है? अब यहां पर क्रिया चलेगी। देखिए पहला चरण ये हो चुका आपका, दोबारा यहां चलेगी। तो देखिए क्या बनता है, 255 आगे आना चाहिए क्योंकि यही भाज्य है हमारा, बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसमें क्या बचा? शेषफल 51। ठीक है? समझते जाइए ऐसे। फिर भाग का निशान लगाएंगे। अगला जो मेरा भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। जब तक 0 नहीं आ जाएगा शेषफल तब तक ये जाएगा, और जहाँ 0 शेषफल आ जाता है तो जो भाजक होता है वही HCF होता है, मासा। फिर आगे वाले में तो यहाँ पर 102 बना, भाज बना, भाज 102 बराबर भाजक क्या बना? गुणते शेषफल कुछ बचा? नहीं बचा, प्लस 0। जहाँ 0 आ गया शेषफल तो जो उसका भाजक होता है वही हमारा मासा यानी HCF होता है। ठीक है? तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हमने ये सूत्र भी नीचे लिख रखे हैं। एक सूत्र होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। इसमें कभी कभी दोनों संख्याएं दी होंगी, LCM दिया होगा, HCF फाइंड कराएगा इस विधि से, भाग दे देंगे। तो ये दोनों लिख दिए हमने। अब ये तो 2 संख्याओं का था, आगे 3 संख्याओं के भी आ जाते हैं। तो देख लीजिए, हमने इसीलिए एक सवाल 3 संख्या का भी कर दिया है। ठीक,
पहले ही बताया भाजक हमारा सबसे छोटी संख्या बनती है। इसमें देखिए तीनों में कौन सी सबसे छोटी है, 71, 61। उससे बड़ी जो होगी वो भाज्य बनेगी, बना लिया। तो ये हमने पहली प्रक्रिया, कितनी बार भाग गया, एक बार गया, शेषफल क्या बचा 217, वहीं से नोट कर दिया। सबसे पहले भाज्य, पहला भाजक गुणते पहला भागफल प्लस पहला शेषफल। फिर दूसरे चरण में आ जाएंगे तो फिर देख लिए भाज्य क्या है इसका, ठीक। भाजक, भागफल और प्लस क्या बचा हमारे पास 0। तो जब 0 बचा तो इसका तो HCF 217 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी दो संख्याओं का आपने रूल निकाला। अभी मैंने कहा था ना तीसरी भी है, तो तीसरी है, तो इसका मतलब अब इसका भाग देना चाहिए 217 का, क्योंकि दो संख्याओं में जो मासा हमारा प्राप्त हुआ 217 प्राप्त हुआ, तो 217 से उसे भी तो भाग दे के देख लें, पहली वाली संख्या जो बड़ी है सबसे, ये देखिए किया। तो अब यहाँ पर हमारा भाज्य हुआ 92,690, 92,690, भाजक 217, गुणते जब भाग देते रहे तो आंसर क्या आया 427 यहाँ तक, और शेषफल भी बच गया था 31 प्लस 31। अब 31 से भाग देंगे तो यही भाजक आगे आ जाता है, भाज्य बन जाता है। जो 31 का भाग दिया, ठीक है ना, किस में 217 में, तो 31 गुणते 7 और प्लस 0। 31 का भाग 217 में दिया, 7 बार चला गया, भागफल हमारा 0 हो गया। मैंने कहा था भागफल 0 हो जाए वही मासा। कितने से भाग दे रहे हो आप, 31 से, तो इसका HCF 31। चूँकि 31 से अब तीनों संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी, कट जाएंगी। इसी प्रकार 8वां सवाल है। 8वें में उसने एक परेड की बात करता है, जिसमें कुछ सैनिक हैं और कुछ टोलियों में बराबर बराबर ले जाना है, तो स्तंभों की संख्या पूछ रहा है। तो जब बराबर बराबर जाएंगे तो इसका मतलब हमें HCF प्राप्त करना होगा, और HCF के लिए हमारे पास कई रूल हैं। जहां वो एल्गोरिथम कह देगा तो वो विधि आपको चलानी पड़ेगी, नहीं कहता है तो आप किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो 616 से और 32 का एक ग्रुप बनाना है, उस आधार पर हमें टोली ले जानी है, तो उनमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दोनों का हमने वही मासा जिसे HCF कहते हैं, यानी जिस पहाड़े से कटे तो सभी कटे, सभी में भाग जाए तो 2 से काट दिया पहले दोनों को, फिर 2 से भाग दे दिया दोनों में, फिर 2 से भाग दिया दोनों में, अब आया 77 और 4। अब 2 से 4 कटेगा लेकिन 77 नहीं कटेगा, 11 से 77 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, तो मासा फिर यहीं से समाप्त कर देंगे, यही हमारा मासा हो जाएगा। तो HCF बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 करा दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 स्तंभ बनेंगे। इस तरह से ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके HCF और LCM में, तो इसके तो प्रश्न बहुत सरल हैं। आप चाहें तो इस प्रश्नावली को ही समाप्त कर लें, कल और देखते हैं, जो एक आध कुछ कठिन लगेंगे वो आपको बताएंगे, इसके बाद 1B स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।